गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें हमने इसके पहले क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था रेशियोज़ टू परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने देखा था कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों। फिर हमने देखा था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज निकालना नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे मल्टीपल ईयर्स के लिए। दोस्तों इसको मैं आपको लिख के भी बताना चाह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कुछ ऐसा होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं P इंटू T इंटू R, वेयर principal is P is the principal is sum borrowed in rupees and T is time in years and rate is percentage of rate per annum, एक साल का rate of percentage, ठीक है। एंड अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स A इज इक्वल टू P प्लस I। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, टेल व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या हो रहा है आपको बताना है, ABCD में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, वहाँ पर हमेशा प्रॉफिट होता है, और यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो वहाँ पर लॉस होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 A, B और C में कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है 250 एंड सेलिंग प्राइस ज़्यादा है 325। कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड सेलिंग प्राइस 13,500 ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2,500 है, सेलिंग प्राइस 3,000 है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में से हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। और डी वाले में जो है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ पर लॉस होगा। आइए करते हैं ए और डी, बी और सी आप खुद करिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में सी कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 325। हेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हैंस प्रॉफिट विल अकर एंड प्रॉफिट वैल्यू इज SP माइनस CP। 325 माइनस 250 मीन्स ₹75। एंड प्रॉफिट परसेंट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है यहाँ पर? SP माइनस CP, यानी कि 75 अपॉन 250 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा, 25 3 जा, मीन्स 3 इंटू 10 यानी कि 30% उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए फ्रेंड्स, हेयर कॉस्ट प्राइस इज 250, सेलिंग प्राइस इज 150, मीन्स CP इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, हैंस लॉस विल अकर। सो लॉस क्या होगा? CP माइनस SP, यानी कि 250 माइनस 150 मीन्स ₹100 का लॉस हुआ यहाँ पर। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी कि 100 अपॉन 250 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा, 25 4 जा, 4 इंटू 10 यानी 40% का यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखिए एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में द क्वेश्चन इज आस्किंग कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। A और B क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, C और D आप खुद करके देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A में 3:1 है। ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 + 1 4, ठीक है। फर्स्ट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट पोर्शन है अपॉन टोटल पोर्शन 3/4 इंटू 100, यानी कि 4 से 100 को कैंसिल किया तो 225 आएगा। 25 3 75% फर्स्ट पोर्शन आता है। सेकेंड पोर्शन फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? 4 में से 1, ठीक है, वो सेकेंड पोर्शन है, मीन्स 1/4 इंटू 100 यानी कि 25%। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा बच्चों, जो रेशियो है वो 2:3:5 है। टोटल इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन सारे पार्ट्स की? 10। सो फर्स्ट परसेंटेज जो आएगा वो 10 में से 2 है, तो 2 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 20%। ऐसे ही सेकेंड 30% और जो थर्ड पोर्शन आएगा वो 50% आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. Let us do this. Friends, see, we will write population decreases from 25,000 to 24,500. Means there is a total decrease of 500.
परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन बेस पॉपुलेशन इंटू 100. ओके, सो 25,000 मीन्स माइनस 24,500 अपॉन 25,000 इज द बेस population into 100% means 500 upon 25,000. We will cut these 3 zeros from the upper 3 zeros, that will come out to be 50 upon 25 means 2%. The population decreases by 2%. ओके, है ना आसान। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी डे टू डे लाइफ का है। अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। हमें बताना है कितना प्राइस परसेंटेज में उसका बढ़ गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बेस प्राइस इज़ ₹3,50,000. प्राइस आफ्टर 1 year is through 3,70,000 and percentage increase here clearly the increase is 20,000 rupees. Okay, so price increase into 100 upon base price we can directly write here ₹20,000. आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है 3,70,000 minus 3,50,000 upon base price was 3,50,000. so 20,000 upon 3,50,000 into 100 that will come out to be, इसको कट करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 5.7% इंक्रीज। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। देखिए आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. मैंने एक टीवी 10,000 में ख़रीदा और उसे 20% प्रॉफिट कमा के बेच दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। सो मुझे इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, आइए करते हैं। दोस्तों इसका सोल्यूशन अ लिटिल बिट लेंदी लगेगा लेकिन है बहुत आसान, ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹10,000. प्रॉफिट परसेंटेज गिवन 20%. सो वी हैव टू फाइंड आउट एस पी इक्वल टू हाउ मच। हम एस पी को एक्स भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। हम यहाँ पे एस पी लिख रहे हैं। ठीक है, सो वी नो दैट हमको प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले से पता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. यहाँ पे हमने एस पी माइनस सी पी सीधा ही लिखा है। सो 20 इज प्रॉफिट परसेंट, एस पी माइनस 10,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 10,000 इंटू 100%. ठीक है, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे तो 20 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 से और 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एस पी के साथ, तो 100 एस पी और ये माइनस साइन वैसे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से 10,000 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम फ्रेंड्स क्या करेंगे 100 इंटू एस पी यहाँ पर लिखा और 100 इंटू 10,000 को लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब 100 इंटू एस पी इज इक्वल टू 10,000, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया है तो 20 प्लस 100 बचेगा। देखिए यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। वी हैव टेकन 10,000 एज द कॉमन, सो दैट विल कम आउट टू बी 20 प्लस 100 मीन्स 120. 100 इंटू एस पी, नाउ ट्रांसपोज 100 हेयर. सो when SP is equal to 10,000 into 120 upon 100, 0 से 20 is 20 cancel means 100 into 120 means 12,000. so 10,000 यदि उसका कॉस्ट प्राइस था और प्रॉफिट 20% था तो यहाँ क्लियरली हमने उसका सेलिंग प्राइस कितना निकाल लिया फ्रेंड्स 12,000. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. जूही ने एक वॉशिंग मशीन बेच दी 13,500 में, यानी उसका सेलिंग प्राइस है, एस पी है। सी लॉसेज 20%, वो 20% के लॉस में आ जाती है जब वो 13,500 में बेचती है। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो उसने कितने प्राइस में उसे ख़रीदा होगा, यानी कि हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है। आइए करते हैं दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹13,500, लॉस परसेंटेज इज़ 20% इज़ गिवन एंड लेट हम मान लेते हैं कि सी पी इज़ ₹X. ठीक है, हम फार्मूला क्या लगाते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी लॉस क्या होता है सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100. वी विल पुट द वैल्यूज़। अब 20 लॉस परसेंटेज है, एक्स रख दिया सी पी की वैल्यू, 13,500 एस पी है, एक्स सी पी है इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 20 का एक्स से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ जाएगा 20x इंटू इज इक्वल टू एक्स माइनस 13,500 इंटू 100. ओके, अभी बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना, तो आप अपॉन में इसके यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 20 के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, है ना।
सो 20s इज इक्वल टू 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, तो 100x माइनस 13,500 इंटू 100, ठीक है। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा 100 को मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे ताकि कट करने में आसानी हो आगे, ठीक है। सब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 100x आ जाएगा, माइनस मीन्स माइनस 80x आ जाएगा। यहाँ पे क्या था बच्चों, क्या हो गया, माइनस 13,500 इंटू 100, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम। अब हम ट्रांसपोज करेंगे फिर से तो 80 यहाँ मल्टीप्लाई में या इसके डिवीज़न में आ जाएगा, मीन्स 13,500 इंटू 100 अपॉन 80। अब हम 0 से 0 कट करेंगे और जब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3,375 इंटू 5, यानी कि 16,875, यानी कि उस वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 16,875, जिसको 20% लॉस के बाद 13,500 में बेचा गया, है ना आसान। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। चॉक में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, किस रेशियो में, 10, 3 और 12 में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, तो कार्बन का हम परसेंटेज फाइंड करना है चॉक में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, यदि 3 ग्राम है, सो व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक। सो चॉक स्टिक का वेट हमको निकालना है, चलिए करते हैं इसको। दोस्तों फर्स्ट हम समझेंगे कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है 10:3:12। टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 15 पार्ट्स हैं इसके। सो कार्बन परसेंटेज कितना आ जाएगा बच्चों, 15 में से 3, 15 में से 3 जो है कार्बन है, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये 3/15 100, 15 में से 3 इंटू 100, यानी कि 20% जो है वो कार्बन है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन इज़ 3 ग्राम, यदि 3 ग्राम कार्बन है तो स्टिक का वेट कितना होगा। बहुत आसान है, 3 ग्राम है यानी कि 20% वेट किस चीज़ का है, 3 ग्राम का है कार्बन का, मीन्स 20% वेट ऑफ स्टिक इज इक्वल टू 3 ग्राम होगा, है ना। यानी कि 20 इंटू 100 इंटू स्टिक इज इक्वल टू 3। स्टिक का वेट है ना ये 3 ग्राम, जो कि 20% है। अब हम वेट ऑफ स्टिक निकालेंगे, यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, सो ये 3 इंटू 100 अपॉन 20 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 ग्राम जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेट ऑफ स्टिक, है ना। आसान और मज़ेदार क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अमीना बाइज अ बुक रुपीज़ 275, यानी कि अमीना के लिए जो कॉस्ट प्राइस है 275 है, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15% के लॉस पे उसको बेच देती है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, सो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, आइए करते हैं। दोस्तों देखिए कॉस्ट प्राइस 275 है, लॉस परसेंटेज 15% है, हमने मान लिया सेलिंग प्राइस x है, रुपीज़ x है, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाया, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%, यानी कि सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। हमने वैल्यू पुटअप कर दी, लॉस 15 है, 275 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस x है, ठीक है। 275 कॉस्ट प्राइस है, वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 275 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 100 इज़ इक्वल टू 275 इंटू 15, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई किया अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। अब फिर 100 को यहीं रख के 275 इंटू 100 को ट्रांसपोज कर दिया राइट में, तो 275 इंटू 15 माइनस 275 इंटू 100, ठीक है, माइनस 100x इज इक्वल टू 275 कॉमन ले लिया इससे, तो 15 माइनस 100 यानी कि माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 275 इंटू 85, ये 85 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 को इसके नीचे ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो 275 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो 55 इंटू 17 अपॉन 4, यानी कि 935 अपॉन 4, यानी कि 233.75 जो है वो उस बुक की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को करने का एक दूसरा तरीका भी है, ये थोड़ा आसान लग सकता है आपको। ये पुराने समय में हमारे बुज़ुर्ग हमको बताते थे, इसको भी समझिए का प्रयास करिएगा। कॉस्ट प्राइस 275 है, लॉस 15% है। लॉस ऑफ 15% मीन्स है कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 होती तो सेलिंग प्राइस क्या होता उसका, 100 माइनस 15 यानी कि 85। सो अब हम देखिए ये 3 स्टेप बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ 100, सेलिंग प्राइस इज़ 85। अब हम यदि कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ होगी तो सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी हो जाएगी, 85 अपॉन 100, है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा। ऐसे ही वैन जब अब हम एक की जगह 275 ले लेंगे, मीन्स हम इसमें 275 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सेलिंग प्राइस विल बी
85 अपॉन 100 इंटू 275 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 233.75 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यदि आपको ये मेथड आसान लगती तो ये भी बहुत आसान है, इसको समझिए और करिए, डिस्कशन भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बड़ों के साथ भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमने फिर से करने का प्रयास किया है सिंपल इबारत मेथड से, जो पुराने समय के लोग करते थे। इस बुक में भी दिया गया है, ताकि आपको यदि ये आसान लगता तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें एक्स मानने की झंझट नहीं है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको कम ही पड़ेगा, बस समझना है इसको। क्योंकि हम एक पे वैल्यू निकाल लेंगे तो हम उसको वैल्यू दूसरे की पूरी निकाल सकते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस 13,500 है, लॉस 20% है, तो हम ऐसा लिखेंगे इफ़ सी पी इज़ 100 देन एस पी इज़ 20। क्यों? क्योंकि लॉस 20% का है, तो 100 माइनस 20 सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ आ जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको इफ़ एस पी इज़ 100 देन सी पी इज़ 100 देन एस पी इज़ 80। और चूँकि हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना, हमें सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम फिर से लिख लेंगे इसको उल्टा करके, सेलिंग प्राइस इज़ 80 देन सी पी इज़ 100। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 1 है तो कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 80 हो जाएगा, ये इसके नीचे चला गया। तो यदि सेलिंग प्राइस 13,500 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 अपॉन 80 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस 13,500 का। ठीक है, तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट, एंड देन 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, है ना, फिर 2 से इसको कट किया तो 675, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 16,875 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये भी आसान है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सिंपल इबारत से करने का प्रयास किया है, समझिएगा। कॉस्ट प्राइस ₹10,000 है, प्रॉफिट 20% है, सो सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। इफ़ तो हम लिखेंगे इफ़ सी पी इज़ 100 देन सेलिंग प्राइस इज़ 100 प्लस 20 मीन्स 120। तो यदि कॉस्ट प्राइस 1 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 अपॉन 100। यदि 1 रुपीज़ का हमें कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, इतना सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 10,000 होने पे हम 10,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 120 अपॉन 100 में। तो 120 सेलिंग प्राइस विल बी 120 अपॉन 100 इंटू 10,000, यानी कि इसकी वैल्यू 12,000 रुपीज़ आ जाएगी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बस ये 3 स्टेप 1 2 एंड 3। यदि आप इन तीनों स्टेप को समझ लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान बनने वाले हैं इस मेथड से। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बी वाला आप खुद करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स दिया है, प्रिंसिपल 1200 है, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम है। ठीक है, हम ए करेंगे, बी वाला आप खुद करके देखिएगा। दोस्तों देखिए, टी इज़ 3 ईयर्स, पी 1200 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। सो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से पी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होता है। सो हमने सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, 1200 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन 100। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 144 इंटू 3, यानी कि 432 रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 ईयर्स के बाद। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो 1200 प्लस 432 मीन्स 1632। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, सम इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है 280 है, प्रिंसिपल जो है वो 56,000 है, और टाइम 2 ईयर्स है। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको ऐसा लिख लिया है, एस आई की वैल्यू प्रिंसिपल यानी सम की वैल्यू 56,000 रुपीज़, टाइम 2 ईयर्स का है। सो फार्मूले हम लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, वैल्यू पुटअप कर देंगे। एस आई 280 है, प्रिंसिपल 56,000 है, टाइम 2 ईयर्स का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपॉन 100। 2 कैंसिल, 280 इज इक्वल टू 560 इंटू 2 मीन्स 1120, हैंस आर इक्वल टू 280 अपॉन 1120। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि 0.25% पर एनएम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम, व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। तो उसने कितना पैसा लिया था, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है,
और हमें सिंपल इंटरेस्ट 45 रुपीज़ दिया है, टाइम 1 ईयर दिया है। ठीक है, आइए करते हैं। सो दोस्तों, हमें जैसा बुक एज वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव रिटन हेयर, SI 45 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, PA मीन्स पर एनम, T इज इक्वल टू 1 ईयर, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। हम इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, SI इक्वल टू PTR अपॉन 100, वैल्यू पुटअप कर देंगे 45 इज इक्वल टू P इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 100 मीन्स 445 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 45 का 100 से, और यहाँ नीचे 1 होगा, इज इक्वल टू 9P आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब हमें P की वैल्यू निकालना है, तो फ्रेंड्स P इज इक्वल टू 45 इंटू 100 अपॉन 9 यानी कि 5 इंटू 100 यानी कि 500, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.2 के भी पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट में व्हाट हैव वी डिस्कस्ड यानी कि चैप्टर 7 की सारी समरी के रूप में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमने पूरे चैप्टर 7 में पढ़ा। इस समरी को आप डिस्कस करिए अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इसको 3-4 बार लिख के ध्यान भी कर लीजिए, आगे के पेपर्स में आपको काम भी आएगा ये, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।